गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो गाउस का नियम पढ़ा था और उस जो गाउस का नियम है उसका फॉर्मूला पढ़ा था और जो गाउस का नियम है उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। तो आज हम पढ़ते हैं, चलिए इसके ऊपर हमारे जो 2-3 न्यूमेरिकल है या अनुप्रयोग हैं गाउस के नियम पर है ये। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अनंत लंबाई के रेखीय तार। कि कोई तार है अनंत लंबाई का, जो मतलब जिसकी जो लंबाई है वो एल है। अनंत लंबाई के रेखीय तार, ये कोई रेखीय तार है अनंत लंबाई जिसकी लंबाई हमें नहीं पता कितनी अनंत है। रेखीय तार पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, की ये जो तार है इसके ऊपर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पढ़ेंगे। तो चलिए, माना अनंत लंबाई के तार का अल्पांश ए बी लिया गया है। कि ये कोई अनंत लंबाई का जो तार है उसका हम लोगों ने एक अल्पांश लिया है, छोटा भाग ए बी। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका ये जो पी पॉइंट है, ये इस पी पॉइंट पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि परीक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि ये जो परीक्षण बिंदु है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत प्राप्त होती है। कि ये जो तार तो इस दिशा में है, ये यूं लंबाई का है और हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं, तो ये इसके लंबवत दिशा में है। माना तार पर आवेश Q है, ये जो तार है इसके ऊपर ये जो आवेश है ये Q आवेश है, तथा रेखीय आवेश घनत्व, इसके ऊपर जो रेखीय आवेश घनत्व है हम लोगों ने कल पढ़े थे। रेखीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, और जो हम लोगों ने तीनों पढ़े थे ना, उसमें से ये एक रेखा है या एक यूं कहे तार है अनंत लंबाई का, तो ये रेखीय आवेश घनत्व है। इसका मान Q/L है। चित्रानुसार ए बी क्यू के लिए गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। इस प्रकार बनने वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को दो वृत्ताकार, इसके ये जो मतलब ये जो पृष्ठ बन रहा है बेलनाकार, इसके अंदर एक तो ये इसका पृष्ठ बन रहा है, ये एक नीचे बन रहा है गोलाकार, दो वृत्ताकार बन रहे हैं, ये दो वृत्त है और ये एक वक्राकार बन रहा है, जिसको हम लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। तो बनने वाले बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को दो वृत्ताकार तथा एक वक्राकार भाग में विभक्त किया जाता है। अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अब हम लोगों ने जो कल परसों विद्युत फ्लक्स की परिभाषा की थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाई E.ds के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के तुल्य होता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ ये जो डायग्राम हम लोगों ने देखा इसके अंदर 3 पार्ट बन रहे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम इन तीनों के लिए पढ़ते हैं। तो ये E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा, E.ds cos थीटा, ये पार्ट 1 के लिए, ये पार्ट 2 के लिए और ये पार्ट 3 के लिए। अब जो ये पार्ट 1 और 2 के लिए जो थीटा का मान है वो 90 डिग्री और पार्ट 3 के लिए ये 0 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। कि पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, इसके लिए थीटा का मान 90 है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और ये जो तार है ये इस दिशा में है, तो ये लंबवत है। इन दोनों के लिए 90 डिग्री हो गया। और ये जो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में है और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में, और जो हमें जो इस पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ये भी इसी दिशा में है। तो यहाँ कितना मान होगा इसका थीटा का? 0 डिग्री। तो अब हम लोगों ने इसका मान पुट किया, थीटा का मान यहाँ कोस 0, कोस 90 का मान 0 और यहाँ 1, क्योंकि यहाँ थीटा का मान 0 है ना, तो कोस 0 का मान 1, तो ये एक बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा। तो फाई इज इक्वल टू E.ds। अब E का समाकलन होता नहीं, E तो E रहता है। अब ds का हम लोगों ने समाकलन किया, तो ये ds का क्या होगा? 2πRL, बेलन के लिए यही होता है, बेलन का क्षेत्रफल। अब यहाँ 2πRh होता है, यहाँ h हमारे पास क्या है? लंबाई। h की जगह हम लोगों ने L यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ 2πRL आ जाएगा। अब गाउस के नियम से इसका ये जो ds का मान है ये हम लोगों ने रख दिया 2πRL, इसको हम लोगों ने दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने जो गाउस के नियम से पढ़ा, गाउस के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू Q/ε0।
ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या कहती है कि जो लैम्डा होता है वो Q अपॉन L के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोगों ने Q का मान निकाल लिया, तो Q का मान निकल गया लैम्डा L। जो लैम्डा L का मान है वो हम लोगों ने इसमें रख दिया, जो गाउस का नियम का जो फॉर्मूला था इजिकल टू Q अपॉन, इसके अंदर हम लोगों ने इसका मान रख दिया। तो अब हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाली थी विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, हम लोगों ने क्या निकालना था, फाई इजिकल टू E.2πr.L। ये जो मान था, ये हम लोगों ने फाई का मान था ये यहाँ रख दिया। तो इक्वल में L से L कैंसिल, तो E ये जो है 2πr ये हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन 0। तो ये E का मान है। अब हम लोगों ने इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया, तो 2 लैम्डा अपॉन 4πr और एप्सिलॉन 0। अब हम लोगों को पता है कि K का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन 0 होता है। तो 4π और एप्सिलॉन 0 1 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा K के बराबर, तो 2K लैम्डा अपॉन R। अब हम लोग ये जो E और जो R है इन दोनों के बीच में हम लोगों ने ग्राफ, मैंने एक दिन आपको पहले भी बताया था, इसके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक ऐसा बनेगा। और ये जो हमारा फॉर्मूला निकला है, ये फॉर्मूला एक अनंत रेखीय तार के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, अनंत रेखीय तार के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, ये इसके लिए फॉर्मूला है। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसका करेंगे, इसका जो सेकंड है, एक चादर के लिए फिर एक गोले के लिए, ये हम लोग पढ़ेंगे कल। थैंक यू।